स्पीड की वजह से रोज़ाना स्कूल जाते हुए लेट होता है। साइकिल की स्पीड बढ़ाने के लिए वो साइकिल की चेन पर कोई लुब्रिकेंट अप्लाई करता है। लुब्रिकेंट लगाने से साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है और वो कभी ख़त्म भी नहीं होता। किसी केमिकल रिएक्शन में एक, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट के बनने के लिए एक ख़ास टाइम लगता है। ये टाइम मिली सेकेंड से लेकर आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स तक वेरी कर सकता है। इसलिए हम इन रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। इस तरह घंटों में ख़त्म होने वाला रिएक्शन सेकंड में ख़त्म हो जाता है। कैटलिस्ट भी एक लुब्रिकेंट जैसा ही है जो कि रिएक्शन में हिस्सा तो लेता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। और यही नहीं बल्कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। एंजाइम भी कैटलिस्ट की तरह होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि वो लिविंग बॉडी में यूज़ होते हैं, इसलिए हम उसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं। कैटलिस्ट को हम इंडस्ट्रीज या लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं। एंजाइम्स अपने काम में स्पेसिफिक होते हैं। हर एक एंजाइम अलग अलग जगहों पे अपने काम करता है। इसके अलावा वो दूसरी जगहों पे अपना काम नहीं कर सकता। माउथ के सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम एमाइलेज है। जब हम फूड निगल लेते हैं तो वो सलाइवा फूड के साथ स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जाने के बाद एंजाइम अपना ओरिजिनल शेप खो देता है। वो इसलिए क्योंकि माउथ का पीएच बेसिक और स्टमक का पीएच एसिडिक होता है। एंजाइम ओरिजिनल शेप खोने के बाद अपना काम नहीं कर सकता। एंजाइम का शेप ही यही डिसाइड करता है कि उसने किन मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है और किन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है। एंजाइम जिन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पे अपना वर्क करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और एंजाइम की वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है उसे एक्टिव साइट कहते हैं। इन्हीं एक्टिव साइट की वजह से एंजाइम एक दूसरे से चेंज होते हैं। स्पेसिफिक एक्टिव साइट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब कि जब तक एंजाइम की शेप नॉर्मल रहेगी तब तक एंजाइम अपना काम ठीक ठाक करेगा। पीएच या टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम का एक्टिव साइट रिजिड होता है, लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम का एक्टिव साइट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एंजाइम अपना काम पूरा करने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि वही रहता है और जब तक पीएच और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तब तक वो अपना काम करता रहता है। सेम उस लुब्रिकेंट की तरह जो कि साइकिल की स्पीड बढ़ाने के बाद भी वही रहता है। जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, और जब बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस के एडिशन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और एंजाइम मेटाबॉलिज्म